सीडीपी में आज हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इससे पहले भी जीन पियाजे का क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए जस्ट टीचिंग एकेडमी। जस्ट टीचिंग एकेडमी चैनल पे सीडीपी का, ईवीएस का, मैथ पेडागोजी का, हिंदी का टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट क्लास हो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? क्या है जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ए में है अधिगम सिद्धांत, बी में है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी में है नैतिक विकास सिद्धांत, डी में है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए जीन पियाजे प्रसिद्ध है। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या है? 2 में है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 में है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? ए में है रटकर सीखना, बी में है जैविक परिपक्वता और अनुभव, सी में है दंड और डी में है पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा जैविक परिपक्वता और अनुभव संज्ञानात्मक विकास का आधार है। क्या है आधार? जैविक परिपक्वता और अनुभव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है? 3 में है पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान निर्माण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान निर्माण किसके द्वारा होता है? ए में है शिक्षक द्वारा, बी में है माता पिता द्वारा, सी में है स्वयं की सक्रिय सहभागिता द्वारा और डी में है पुस्तक द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? स्वयं की सक्रिय सहभागिता द्वारा ज्ञान का निर्माण किया जाता है पियाजे के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है? 4 में है नई जानकारी को पहले से बने मानसिक ढांचे में शामिल करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? नई जानकारी को पहले से बने मानसिक ढांचे में शामिल करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए में है समायोजन एकोमोडेशन, बी में है आत्मसात एसिमिलेशन, सी में है संगठन और डी में है संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन। किसके द्वारा ढांचे में शामिल किया जाता है? एसिमिलेशन दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, आत्मसात एसिमिलेशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या? 5 में है पुराने मानसिक ढांचे में परिवर्तन कर नई जानकारी के अनुसार ढालने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? पुराने मानसिक ढांचे में परिवर्तन कर नई जानकारी के अनुसार ढालने की प्रक्रिया कहलाती है। ए में है आत्मसात, बी में है समायोजन, सी में है केंद्रीकरण, डी में है परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा समायोजन। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है? 6 में है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलित की स्थिति को क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलित स्थिति को क्या कहते हैं? ए में है स्कीमा, बी में है इक्विलिब्रेशन, सी में है इगोसेंट्रिज्म, डी में है कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच की संतुलित स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हुआ। इक्विलिब्रेशन होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रेशन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है? 7 में है स्कीमा का अर्थ है। क्या पूछा गया है? स्कीमा का अर्थ है। ए में है दंड देना, बी में है मानसिक संरचना, सी में है पुरस्कार, डी में है अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है
पियाजे के अनुसार पहला संज्ञानात्मक विकास का चरण कौन सा है? क्या पूछा गया? पियाजे के अनुसार पहला संज्ञानात्मक विकास चरण कौन सा है? विकास का चरण कौन सा है? ए में है पूर्व संक्रियात्मक, बी में संवेदीगामक, सी में है मूर्त संक्रियात्मक, डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। पहला चरण कौन सा है? संवेदीगामक है। इसकी आयु है 0 से 2। क्या है? 0 से 2। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है? 9 में है संवेदीगामक अवस्था की आयु। क्या पूछा गया है? संवेदीगामक अवस्था की आयु क्या है? ए में है 0 से 2 वर्ष, बी में है 2 से 7 वर्ष, सी में है 7 से 11 वर्ष, डी में है 11 वर्ष से ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? क्या पूछा गया 10 में? ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? ए में है पूर्व संक्रियात्मक, बी में है संवेदीगामक, सी में है मूर्त संक्रियात्मक, डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है प्रतीकों सिंबल्स का प्रयोग किस अवस्था की विशेषता है? क्या पूछा गया है? प्रतीकों सिंबल का प्रयोग किस अवस्था की विशेषता है? ए में है संवेदीगामक, बी में है पूर्व संक्रियात्मक, सी में है मूर्त संक्रियात्मक, डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, पूर्व संक्रियात्मक। सिंबॉलिक प्रयोग किस अवस्था में होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है ईगो सेंटरिज्म किस अवस्था की प्रमुख होता है? क्या पूछा गया? ईगो सेंटरिज्म किस अवस्था में प्रमुख होता है? ए में है पूर्व संक्रियात्मक में, बी में मूर्त संक्रियात्मक में, सी में औपचारिक संक्रियात्मक में, डी में संवेदीगामक में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए होगा, पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या है? 13 में है एनिमिज्म का अर्थ है। क्या पूछा गया? एनिमिज्म का अर्थ है। ए में है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, बी में है संख्या गिनना और सी में है चित्र बनाना और डी में है भाषा सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या? आंसर हो जाएगा ए, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। एनिमिज्म का अर्थ होता है, क्या होता है? एनिमिज्म का अर्थ क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या है? 14 में है कंजर्वेशन का विकास किस अवस्था में होता है? क्या पूछा गया है? कंजर्वेशन का विकास किस अवस्था में होता है? ए में है पूर्व संक्रियात्मक में, बी में है मूर्त संक्रियात्मक में, सी में है औपचारिक संक्रियात्मक में और डी में संवेदीगामक में। तो कंजर्वेशन का विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या है? 15 में है रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था की विशेषता है? क्या पूछा गया है? रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था की विशेषता है? ए में है संवेदीगामक की, बी में है पूर्व संक्रियात्मक में, सी में है मूर्त संक्रियात्मक में, डी में है कोई नहीं। तो रिवर्सिबिलिटी की अवस्था क्या है? अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या है? 16 में है डिसेंटरेशन का विकास किस अवस्था में होता है? क्या पूछा गया है? डिसेंटरेशन का विकास किस अवस्था में होता है? ए में है मूर्त संक्रियात्मक,
बी में पुरुष संक्रियात्मक, सी में संवेदी गामक और डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। तो डिसेंट्रेशन का विकास किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या है? 17 में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत होती है। क्या पूछा गया है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत होती है ए में है 2 वर्ष, बी में है 7 वर्ष, सी में है 11 वर्ष, डी में है 18 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत होती है 11 वर्ष से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी 11 वर्ष। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या है? 18 में है अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होती है? क्या पूछा गया है? अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होती है? ए में है संवेदी गामक, बी में है पुरुष संक्रियात्मक, सी में है मूर्त संक्रियात्मक, डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या है? 19 में है पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखता है? क्या पूछा गया है? पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे अच्छे कैसे सीखता है? ए में है रट कर, बी में सक्रिय अनुभव द्वारा, सी में है केवल सुनकर, डी में है केवल पढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, सक्रिय अनुभव द्वारा बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं पियाजे के अनुसार। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? सक्रिय अनुभव द्वारा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या? 20 में है सीटेड में पियाजे सिद्धांत का मुख्य फोकस किस पर है? क्या पूछा गया है? सीटेड में पियाजे के अनुसार मुख्य फोकस किस पर है? ए में है व्यक्तिगत विकास पर, बी में संज्ञानात्मक विकास पर, सी में है नैतिक विकास पर, डी में है भाषा विकास पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आंसर हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सीटेड में पियाजे के अनुसार मुख्य फोकस किस पर होता है? संज्ञानात्मक विकास पर होता है। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आप नीचे सबका आंसर देख के मिला सकते हैं, मिला के आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है, कितना सही हुआ है 20 क्वेश्चन में से। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।